जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं श्वसन तंत्र के बारे में और श्वसन तंत्र का ये पार्ट 4 वीडियो होगा और इसमें हम बताने वाले हैं हम लोग मुख्य रूप से विभिन्न सारे जंतुओं के श्वसन अंगों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ब्रीदिंग में और रेस्पिरेशन में अंतर क्या होता है, निःश्वसन क्या होता है, निःश्वसन क्या होता है। तो मुख्य रूप से इस वीडियो में हम ये सब चीज़ों के बारे में क्या होने वाले हैं तो जानने वाले हैं। और इसमें आपको हम ये भी बताने वाले हैं कि अगर कोई मर्डर किया है या सुसाइड किया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कैसे आता है, मर्डर है या सुसाइड है ये कैसे पता चलता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। जय हिंद। आप कोई बोर्ड पर देखो, आप कल आपको हम बताए थे श्वसन के बारे में। इसको बोलता है श्वास। क्या बोलाता है? श्वास। इसको बोलता है ब्रीदिंग। क्या होता है? ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब होता है ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस को अंदर लेना और सांस को बाहर ठेल देना। इसको कहते हैं श्वास। क्या कहते हैं? श्वास। ये दो प्रकार का होता है। एक होता है निःश्वसन यानी सांस को अंदर लेना और एक होता है निःश्वसन यानी सांस को बाहर ठेल देना। इसको कहते हैं श्वास। ये कितने प्रकार का? दो प्रकार का। तो ब्रीदिंग और श्वसन में जमीन आसमान का अंतर है। समझ में आया? ब्रीदिंग मतलब क्या होता है? सांस को अंदर लेना और सांस को बाहर छोड़ देना। लेकिन श्वसन का मतलब होता है सांस को अंदर बाहर ले जाकर हम क्या क्या किए। समझ में आया? तो श्वास या ब्रीदिंग में और श्वसन में रेस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में जमीन आसमान का अंतर है। एक और शेर और एक सुअर का अंतर है दोनों में। समझ में आया? तो ब्रीदिंग मतलब क्या हो गया? सांस को अंदर लेना और सांस को बाहर छोड़ देना। जबकि श्वसन का मतलब क्या हुआ? हम लोग श्वास को कहाँ तक ले गए हैं? फेफड़ा तक। कल हम लोग श्वास को कहाँ तक पहुँचा दिए थे? फेफड़ा तक। तो क्या वहाँ तक पहुँचा दिए तो क्या हम लोग का श्वसन कंप्लीट हो गया? नहीं। अभी उसको कहाँ तक पहुँचाना है? हम लोग को क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। जैसे आपको पाचन में हम बताए थे कि खाना जब हम लोग खाते हैं तो खाना पच कर क्या बन जाता है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज किसके में फिर कहाँ मिल जाता है? ब्लड में। और ब्लड क्या हो जाता है? पूरे माइटोकॉन्ड्रिया तक क्या पहुँचा दिया? ग्लूकोज। और ग्लूकोज अब कौन सा साइकिल चलाएगा? क्रेब्स साइकिल। और क्रेब्स साइकिल चलाने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। और अगर माइटोकॉन्ड्रिया मतलब क्रेब्स साइकिल नहीं चलाएगा तो क्या हम लोग को ऊर्जा मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो क्या हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, चल पाएंगे, फिर पाएंगे, कूद पाएंगे? कुछ नहीं हो पाएगा। समझ में आया? मतलब अगर माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाना क्या कर दे? बंद कर दे। तो बंद कर दे तो आदमी का क्या हो जाएगा? देहांत हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो हम लोग जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को कहाँ तक पहुँचा दिए? फेफड़ा तक। कोई दिक्कत है? तो ऑक्सीजन को हम लोग कहाँ तक पहुँचाएं? फेफड़ा तक। उसके आगे पहुँचाना जरूरी है कि नहीं है? और बताइए एड़ी से चोटी तक हम लोग किससे बने हुए हैं? कोशिका से। और सब कोशिका में क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाएगा? ऊर्जा। और सभी को ऊर्जा बनाने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन है कहाँ? फेफड़ा के एल्वियोली में। ऑक्सीजन चिल्लाएगा फेफड़ा से, फेफड़ा हमको ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन दो। फेफड़ा कहेगा छोटा हम आए तुम्हारे पास ऑक्सीजन लेने के लिए, तुम आओ। अब क्या हम कैसे आए? तो कोई ना कोई ऐसा होगा जो सभी के पास क्या होगा? लेकर जाएगा ऑक्सीजन। कौन है? ब्लड। कौन है? ब्लड। आप शरीर का कोई भी हिस्सा काटिए तो क्या निकलेगा? ब्लड। इसका मतलब ब्लड शरीर के कोने कोने तक फैला हुआ है। इसका मतलब ऑक्सीजन का परिवहन का कार्य भी कौन करेगा? ब्लड। समझ में आया? तो ब्लड बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट चीज होता है। किसके लिए? शरीर के लिए। अगर ब्लड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा तो क्या आपका ऑक्सीजन का परिवहन बढ़िया से होगा? जब ऑक्सीजन का परिवहन नहीं होता क्या ऊर्जा बढ़िया से बनेगा? नहीं। जब ऊर्जा नहीं बनेगा तो आदमी के शरीर के अंदर ताकत रहेगा नहीं, तो चक्कर खा गिर जाएगा भड़ाक से। समझ में आया? तो शरीर में जब ब्लड का कमी होता है तो ऑक्सीजन का परिवहन का भी क्या हो जाता है? कमी आ जाता है। शरीर में ऊर्जा एकदम क्या होता है? ढिमलाए लोग ढॉल लोग रहता है। ढॉल समझते हैं ना? कहीं जाकर ढिमला जाएगा। समझ में आया? एकदम ढॉल पैर बाहर आकर चलता है। अजीब अजीब डिजाइन का एक और लोग एग्जाम्पल देते हैं। समझ में आया? तो शरीर में ब्लड का कमी हो जाएगा तो ऊर्जा का परिवहन क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। कोई दिक्कत है? आप बताइए हम लोग जब खाना खाए हैं तो पचे हुए भोजन को कौन लेकर गया है? ब्लड। इसका मतलब ग्लूकोज का ही परिवहन ब्लड, ऑक्सीजन का ही परिवहन ब्लड। माइटोकॉन्ड्रिया उसको क्या कर दे रहा है? ऊर्जा में कन्वर्ट कर दे रहा है। समझ में आया? और अगर वो ऊर्जा अगर हम लोग क्या कर रहे हैं? श्वास ले रहे हैं और एल्वियोली में जाकर रह रहा है, कहीं जाइए नहीं रहा है, ऑक्सीजन कहीं जाइए नहीं रहा, तो क्या वहाँ पे कुछ ऑक्सीजन मतलब नहीं जाएगा तो क्या ऊर्जा वगैरह कुछ बनेगा? नहीं बनेगा। कोई दिक्कत? तो हम लोग आपको श्वसन के बारे में बताए थे। श्वसन जो होता है ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस अंदर लेना बाहर छोड़ना, बस इतना ही ब्रीदिंग कंप्लीट। लेकिन श्वसन का मतलब हो गया उसके अंदर अब कैसे जा रहा है। ये तो बाह्य श्वसन हो गया। ब्रीदिंग को हम लोग बाह्य श्वसन में रखते हैं, अब गया आया खत्म। लेकिन आंतरिक श्वसन उसमें ब्लड आएगा, ब्लड ऑक्सीजन को लेगा, उसके बाद से उसको कहाँ तक पहुँचाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुँचाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका तक, सबसे पहले कहाँ तक पहुँचाएगा? कोशिका तक। और कोशिका के जीव द्रव में श्वसन होगा, उसको कहेंगे आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन दो प्रकार के होते हैं, एगो जीव द्रव में होगा, एगो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। तो जीव द्रव में वहाँ पे ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है तो उसे कहेंगे अनऑक्सी श्वसन। और माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है इसलिए उसे कहेंगे ऑक्सी श्वसन। तो क्वेश्चन पूछता है ऑक्सी श्वसन किसे कहते हैं, अनऑक्सी श्वसन किसे कहते हैं। तो जहाँ पे श्वसन के लिए किसकी आवश्यकता हो? ऑक्सीजन की, उसे कहेंगे ऑक्सी श्वसन। कौन सा श्वसन? ऑक्सी श्वसन। ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्रेब्स साइकिल किससे चलाएगा?
ऑक्सीजन लेकर। इसका मतलब वो कौन सा श्वसन कर रहा है? ऑक्सी श्वसन। और एक होता है अनऑक्सी श्वसन। अनऑक्सी श्वसन, इसमें ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। कोई दिक्कत? तो एक ऑक्सी श्वसन और एक अनऑक्सी श्वसन। तो इसको हम लोग आंतरिक श्वसन में पढ़ेंगे। किसमें? आंतरिक श्वसन में। अभी कल वाला हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। कल आपको हम लोग श्वसन का अंग बताए थे, श्वसन अंग क्या क्या होता है। तो श्वसन अंग में अलग अलग जानवरों का अलग अलग श्वसन अंग होता है। जैसे आप बताइए, अगर मछली को बोला जाए, जैसे हम लोग किससे सांस लेते हैं? फेफड़ा से। स्तनधारी जितने भी होते हैं, कौन होते हैं? स्तनधारी। स्तनधारी फेफड़ा से सांस लेते हैं। किससे सांस लेते हैं? फेफड़ा से। तो स्तनधारी पूछता है ये सब क्वेश्चन। स्तनधारी, स्तनधारी किससे सांस लेते हैं? फेफड़ा से। स्तनधारी मतलब क्या होता है? जो अपने बच्चों को दूध पिलाए। जो जीव अपने बच्चों को दूध पिलाता है उसे क्या कहेंगे? स्तनधारी। जैसे बकरी अपने बच्चे को दूध पिलाती है कि नहीं पिलाती है? गाय, भैंस, समझ में आया? जो अपने बच्चों को क्या पिलाए? दूध पिलाए, उसे क्या कहेंगे? स्तनधारी। मानव भी स्तनधारी में आएगा। पक्षी, पक्षी सब कोई को अंडा देता है, कोई को दूध अथी देता है। समझ में आया? तो यहाँ पे देखिए, स्तनधारी किससे सांस लेता है? फेफड़ा से सांस लेता है। किससे सांस लेता है? फेफड़ा से सांस लेता है। कोई दिक्कत है इसमें? तो स्तनधारी किससे सांस लेता है? फेफड़ा से। उसी प्रकार पक्षी को पूछता है, पक्षी किससे सांस लेगा? पक्षी भी फेफड़ा से सांस लेगा। किससे सांस लेगा? फेफड़ा से। पक्षी किससे सांस लेता है? फेफड़ा से। तो मनुष्य यानी स्तनधारी में मनुष्य भी आ जाएगा। तो मनुष्य हो गया, गाय, बकरी, भेड़, ये सब किससे सांस ले लेंगे? फेफड़ा से, क्योंकि ये लोग किस में आ जाएंगे? स्तनधारी में आ जाएंगे। समझ में आया? वही देखिए, पक्षी किससे सांस लेगा? फेफड़ा से। किससे? फेफड़ा से। कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखिए, जितने भी कीट वगैरह होते हैं, क्या होते हैं? कीट। उससे पहले आप मछली देख लीजिए। मछली किससे सांस लेगी? मछली गलफड़ से। किससे सांस लेती है? गलफड़। गलफड़ को गिल्स बोला जाता है। अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? गिल्स, या फिर गलफड़। क्या बोला जाता है? गलफड़। तो मछली किससे सांस लेती है? गलफड़ से। इसको क्लोम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्लोम। कई गो नाम है, एक चीज का 13 गो नाम दिया है। समझ में आया? तो मछली किससे सांस लेती है? गलफड़ से। समझ में आया? जिस प्रकार हम लोग क्या लेते हैं? हवा लेते हैं। क्या लेते हैं? हवा लेते हैं। तो हवा लेते हैं तो हम लोग हवा को कहाँ ले लेते हैं? अंदर। और हमारा फेफड़ा उससे क्या करता है? ऑक्सीजन को ले लेता है, बाकी सबको लतिया के क्या कर देता है? बाहर ठेल देता है। कोई दिक्कत? तो हम लोग क्या, फेफड़ा क्या करता है? ऑक्सीजन को छान के अंदर रखता है। उसी प्रकार जो मछली का जो गिल्स होता है, गलफड़, वो किससे सांस लेती है? पानी से। फेफड़ा देखिए, फेफड़ा हम लोग क्या लेते हैं? हवा, और हवा से ऑक्सीजन को छाटते हैं। तो मछली क्या लेती है? पानी, और पानी से ऑक्सीजन को छाटती है। कहिएगा सर जी ऑक्सीजन, पानी में ऑक्सीजन कहाँ से आ गया? पानी में ऑक्सीजन होता है। पानी का फार्मूला होता है H2O। समझ में आया? पानी का फार्मूला क्या होता है? H2O। मतलब हाइड्रोजन को है 2 गो, ऑक्सीजन है कि नहीं है? है। ये हाइड्रोजन को अलग कर देगी और ऑक्सीजन को अलग कर देगी। अगर ऐसा कोई मशीन हम लोग के पास आ जाए तो हम लोग भी हाइड्रोजन को अलग कर देंगे, ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं पानी से। समझ में आया? और हाइड्रोजन किसके रूप में काम करेगा? फ्यूल के रूप में कार्य करता है। हाइड्रोजन बहुत अच्छा क्या होता है? फ्यूल होता है, ईंधन होता है, जिसको आप आराम से क्या कर सकते हैं? जला सकते हैं। उससे गाड़ी वगैरह चला सकते हैं, जिस तरह पेट्रोल से गाड़ी चलता है। तो अगर ऐसा कोई मशीन का आविष्कार हो जाए जिससे हाइड्रोजन अलग हो जाए और ऑक्सीजन अलग हो जाए, अभी तक नहीं हुआ है, वैज्ञानिक इस पर रिसर्च क्या कर रहे हैं, तो उससे हम लोग देखिए हाइड्रोजन निकाल कर क्या कर लेंगे? हाइड्रोजन से फ्यूल लगा कर उससे गाड़ी चला देंगे। और ऑक्सीजन को क्या कर देंगे? ऑक्सीजन सिलेंडर में डाल के भर के क्या कर देंगे? बेच देंगे। हॉस्पिटल वगैरह में ऑक्सीजन सिलेंडर से क्या किया जाता है? मरीज को ऑक्सीजन चढ़ाया जाता है। कोई दिक्कत है? तो मछली किससे सांस लेती है? गलफड़ से। उसके गलफड़ में ये क्या पाया जाता है? एक मतलब पाया जाता है जिसके वजह से वो हाइड्रोजन को क्या करती है? अलग छाड़ देती है, और ऑक्सीजन को कहाँ ले लेती है? अंदर ले लेती है। सबको श्वसन के रूप में क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो जंतु में सब क्या लेगा? ऑक्सीजन लेगा। तो इसका एक खराबी है, फेफड़ा कहाँ काम करेगा? हवा में। कहाँ काम करेगा? हवा में, खुला में। जैसे हम लोग अभी खुला से क्या ले रहे हैं? हवा ले रहे हैं। तो हम लोग में क्या कार्य कर रहा है? फेफड़ा। तो फेफड़ा का ये वर्क होता है, मैकेनिज्म होता है कि वो कहाँ पे कार्य करेगा? कहाँ पे कार्य करेगा? हवा में। लेकिन पानी में क्या फेफड़ा काम करेगा? नहीं, पानी में काम नहीं करेगा। कोई देखिए, कोई गुंडा सब नथी लगा मार देता है पानी में, एकदम डूब के क्या होता है? मर जाता है। अरे गुंडा सबको देखिएगा मारता है सब, हीरो सब, चाहे कोई मूवी वगैरह में पानी में डुबा डुबा के मारता है। समझ में आया? पानी में डुबाएगा, उधर खूब तड़फड़ाएगा, उसके बाद से क्या हो जाएगा? मर जाएगा। काहे मर गया? क्योंकि हम लोग का फेफड़ा का जो मैकेनिज्म है वो हवा में कार्य करेगा, पानी में कार्य नहीं करेगा। क्या पानी में ऑक्सीजन नहीं है? लेकिन क्या हम लोग का फेफड़ा पानी में काम करेगा? नहीं करेगा। इसका मतलब अगर आदमी को अगर क्या कर दीजिए, पानी में डाल दीजिए, तो पानी में मर जाएगा। क्या वो जिंदा रह पाएगा? नहीं। जो मछली का गलफड़ होता है, जो गिल्स होता है, उसका एक मैकेनिज्म वो केवल पानी में कार्य करेगा, हवा में कार्य नहीं कर पाएगा। समझ में आया? तो मछली जब सांस लेती है तो कहाँ सांस लेती है? पानी में। अब पानी में से तनी बहरी निकाल के तनी फेंकिए तो खूब छटपटाएगी। ठीक है? छटपटा के उसके बाद से क्या हो जाएगी? मर जाएगी। कोई दिक्कत? तो क्या मछली हवा में सांस ले पाएगी? नहीं। तो जो मछली का गलफड़ का क्या होता है? मैकेनिज्म होता है, वो कहाँ पे सांस लेगी? कहाँ पे सांस लेगी? पानी में। और हम लोग कहाँ पे सांस लेंगे? हवा में। कोई दिक्कत है? तो उसका मैकेनिज्म है कि वो क्या कर सकती है? बोलिए।
पानी में सांस ले सकती है और हम लोग हवा में सांस ले सकते हैं। कोई दिक्कत है? पानी में डाइटम नामक क्या पाया जाता है? एक बैक्टीरिया पाया जाता है, डाइटम नामक। समझ में आया? पानी में क्या पाया जाता है? डाइटम। जब किसी भी आदमी को पानी में नहीं बोले, पानी में डुबा के मार देता है। हम लोग का फेफड़ा क्या पानी से सांस ले सकता है? नहीं। तो जब सांस लेगा तो पानी का कुछ कण तो अंदर जाइबे करेगा। और मुंह से जब पानी पिएगा तो फेफड़ा में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। तो जब जाएगा ना, तो देखिए अगर किसी को आप पानी में डुबा कर मारे हैं, समझ में आया? किसी में पानी में क्या कर दिए? डुबा दिए। जिंदा आदमी को पानी में डुबा कर क्या कर दिए? मार दिए। तो उसका जो डाइटम नामक बैक्टीरिया होता है वो कहाँ चल जाएगा? फेफड़ा में चल जाएगा। और जब फेफड़ा में चल जाएगा तो पोस्टमार्टम होगा, तो पोस्टमार्टम में निकलेगा हाँ फेफड़ा में डाइटम नामक क्या पाया गया है? बैक्टीरिया। मतलब इस आदमी को जिंदा डुबा के क्या किया गया है? मारा गया है। तो उससे पता चल जाएगा कि आदमी जिंदा था, उसको पानी में डुबा कर क्या किया गया है? मारा गया है। किसी को आप मार दिए, आप पानी में फेंक दिए, तो क्या ये सांस लिया है? तो क्या उसके फेफड़ा में डाइटम मिलेगा? नहीं। तो पोस्टमार्टम से पता चल जाता है कि इसको पहले मारा गया है, फिर पानी में फेंका गया है। समझ में आया? तो ये पोस्टमार्टम में सब पता चल जाता है। कोई जहर खा के मर रहा है तो जहर में लीवर का एक मैकेनिज्म होता है। अगर आप जहर खाइएगा तो लीवर आकर रोक लेता है अपने पे। जैसे देखिएगा भोजपुरी फिल्म में कोई जब हीरो को गोली मारती है तो हीरोइन आकर रोक लेती है। देखे कि नहीं देखे हैं? उसी प्रकार जब आप जहर वगैरह खाइएगा तो लीवर आकर रोक लेगा, पहले हमको मारो फिर इसको मारना। समझ में आया? बस लीवर डैमेज हो जाता है। तो सबसे पहले कौन डैमेज होगा? लीवर। तो अगर किसी को जहर देकर मारा गया है तो उसके लीवर का ऑपरेशन किया जाएगा। तो लीवर का ऑपरेशन कीजिएगा तो उसमें पता चलेगा कि जहर देकर मारा गया। लीवर सबसे पहले जहर को क्या करता है? ऑब्जर्व कर लेता है। अगर लीवर ऑब्जर्व करके अगर मतलब डैमेज हो गया तो आदमी बच जाएगा। लीवर अगर मतलब हल्का फुल्का डैमेज करके अगर क्या हुआ? बच गया तो बच जाएगा। अगर लीवर डैमेज हो गया पूरा तरीका से तो फिर वो जहर कहाँ चल जाएगा? आदमी के पूरे शरीर में फैल जाएगा। कोई दिक्कत है? तो इससे क्या पता चल जाता है कि जहर खा के मरा है कि कैसे मारा गया है। और किसी को जहर देकर मारे तो लीवर का ऑपरेशन करके पता चल जाता है। कोई फांसी लटका के मर गया तो उसको पहले मार के तब फांसी पे लटकाया गया है कि फांसी पे लटक के अपने से मरा है, मतलब हत्या है कि सुसाइड है, इसको पता करने का भी तरीका है। अगर किसी को आप क्या कीजिएगा? पहले मारिएगा गर्दन दबा के, तो गर्दन दबा के इसे पीछे से दबाइएगा तो इस पर गोल निशान बनेगा। कैसा निशान बनेगा? गोल निशान। तो गर्दन को देखेगा तो कहेगा गोल निशान बना है, इसका मतलब इसको पीछे से कोई क्या किया? गला कस के मारा है। समझ में आया? अब वहीं अगर कोई सुसाइड किया है तो डायरेक्ट ऐसे लटकेगा तो भी आकार का बनेगा। कैसे आकार का? भी आकार का। तो अगर भी आकार का बना है मतलब सुसाइड किया है, और गोल बना है मतलब क्या किया है? मर्डर किया है। सुशांत सिंह राजपूत का नाम सुने हैं? बहुत बड़ा हीरो था, वो सुसाइड किया था। समझ में आया? तो बाद में जब उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो उसमें भी आकार का दिखाया गया, तो मतलब उसने क्या किया था? सुसाइड किया था। समझ में आया? लेकिन सुसाइड करने के पीछे बहुत सारा उसमें रीजन था, बहुत सारा। अभी उसका क्या हुआ? मीडिया अपना रिपोर्ट वगैरह दी, सीबीआई जांच वगैरह भी चला, अभी उसका कोई पता ठिकाना नहीं है। लेकिन बाद में पता चला कि वो क्या किया था? सुसाइड किया था। क्योंकि कैसा मिला था? भी आकार का मिला था। समझ में आया? बहुत लोग को देखिए, कुछ लोग जिंदा जलाकर मार देते हैं। समझ में आया? और कुछ लोग क्या करते हैं? मरने के बाद जला देते हैं। इसका भी उपाय है। अगर किसी को आप जिंदा जला के मारिएगा तो वो भागने का कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो क्या उसका तलवा जलेगा? नहीं। तो तलवा नहीं जला है मतलब इसको जिंदा जला के मारा गया है, और पहले मार दिए हैं तब जलाए हैं, इसका मतलब तो उसका तलवा भी क्या हो जाएगा? जल जाएगा। तो उसमें पता चल जाएगा कि उसको क्या किया गया है? पहले मारा गया है फिर जिंदा जलाया गया। तो ये आत्महत्या है कि सुसाइड है, किस तरह से मर्डर हुआ है, ये सब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट जब होता है ना, तो पोस्टमार्टम में बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। उसमें तो आपको ये भी बता दीजिए कि कितना देर तक पहले इंसान क्या था? जीवित था, इसका सांस कितना देर पहले रुका है, कितना बज के कितना मिनट पर इसका डेथ हुआ है। तो ये सब अपना अपना क्या होता है? एक डिपार्टमेंट होता है। कोई दिक्कत है? तो फेफड़ा में हम लोग क्या पानी से सांस ले सकते हैं? नहीं। कोई दिक्कत है? और वहीं अगर मछली को देखा जाए तो मछली सांस ले लेगी कि नहीं ले लेगी? ले लेगी। क्या वो हवा में सांस ले पाएगी? नहीं। तो सबका मैकेनिज्म है, वो अगर पानी में सांस ले तो हवा में नहीं ले पाएगी, हम लोग हवा में ले रहे हैं तो पानी में नहीं ले पाएंगे। समझ में आया? एक मेढक होता है। कौन होता है? मेढक। मेढक कीट पे अभी आएंगे, कीट पे, ठीक है। मेढक कौन होता है? मेढक। मेढक में देखिएगा, मेढक 3 अवस्था में जन्म लेता है। मेढक किस अवस्था में जन्म लेता है? 3 अवस्था में। मेढक में बाह्य निषेचन होता है। क्या होता है? बाह्य निषेचन। एक होता है आंतरिक निषेचन, एक होता है बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन में जिसमें मेल फीमेल क्या हो, एक साथ आए, तो उसे क्या कहेंगे? आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन में इसका क्या होता है? जैसे मेल आती है, मतलब मेल मेढक आ गया और फीमेल मेढक आ गई, उसका स्पर्म निकलेगा और इसका क्या निकलेगा? ओवम। और पानी में ही क्या हो जाएगा? निषेचन हो जाएगा। पानी में ही क्या हो जाएगा? निषेचन हो जाएगा। और फिर वो मछली के रूप में पानी में ही क्या होने लगेगा? दौड़ने लगेगा, जिसको हम लोग बेंग मछली कहते हैं। भोजपुरी भाषा में देखिएगा बेंग मछली बोला जाता है। देखे लोग उसको पकड़ के कोई बुलाता है आज मछली खाएंगे, बाद में पता चलता है बेंग मछली है। समझ में आया? तो हाँ, छोटा बच्चा में जब मेढक क्या होता है? छोटा होता है, तो वो किसके रूप फॉर्म में रहता है? मछली के रूप में रहता है। किसके रूप में रहता है? मछली, जिसको हम लोग बेंग मछली कहते हैं। तो बताइए मछली में क्या पाया जाता है? गलफड़। इसका मतलब जब मेढक छोटा बच्चा होगा, मछली के रूप में जब तैर रहा होगा बेंग मछली के रूप में, तो उस समय ये किससे सांस लेगा? गलफड़ से। किससे सांस लेगा? गलफड़ से सांस लेगा। गलफड़, गिल्स या कुलोम, इससे सांस लेगा। लेकिन जब मेढक जवान हो जाता है, युवा अवस्था में जब छड़कने लगता है, मेढक का छड़कना देखे ना,
तब जब मेढक छरकने लगता है मतलब वो क्या हो जाता है, युवा हो जाता है। तो युवा अवस्था में वो कैसे सांस लेगा, फेफड़ा से सांस लेगा। किससे सांस लेगा, फेफड़ा से सांस लेगा। इसका मतलब जब मेढक क्या होता है, बचपन में रहता है, जब मछली बैंग मछली रहता है तो किससे सांस लेता है, गलफड़ से। और जब बड़ा हो जाता है तो किससे सांस लेगा, फेफड़ा से। देखिएगा मेढक वगैरह में पानी वगैरह में रहता है, वो पानी में भी रहेगा और जमीन में भी रहेगा, लेकिन जब उसको सांस लगता है पनिया के ऊपर आकर सांस लेता रहता है, और जब मारिएगा तो भूख नीचे चल जाता है देखें कि नहीं, तो मारिएगा तो कहाँ चल जाएगा, नीचे चल जाएगा। और सबका सांस रोकने का अलग अलग तरीका होता है। जैसे वो आप नीचे जाएगा कुछ देर तक सांस रोक कर बढ़ जाएगा, छोटा ऊपर आके हमको परेशान कर रहा है, जो गया कि नहीं गया जी, चल गया, फिर आएगा ऊपर, फिर सांस लेगा, तो फिर आप दौड़िएगा, फिर नीचे भाग जाएगा फिर कहेगा परेशान कर दिया हमको, इलाका नहीं बढ़िया है, चलो छोड़ के भाग जाते हैं, तो छोड़ के दूसरा गाड़ी चल जाएगा, तो डूबेगा ही जा निकलेगा हो जा, फिर वहाँ मारिएगा डूबेगा ही जा निकलेगा हो जा। देखें कि नहीं देखें। तो मेढक क्या करता है, फेफड़ा सांस लेता है, और फेफड़ा कहाँ कार्य करता है, हवा में। क्या पानी में फेफड़ा काम करेगा, इसीलिए मेढक ऊपर आके सांस लेता है। मछली कब देखें कि ऊपर आके सांस ले रही है, मारे हैं तो नीचे चल गई, वो नीचे में रहती है क्योंकि उसको पता है उसके अंदर क्या है, गलफड़ है। और गलफड़ का मैकेनिज्म होता है कि वो पानी से ऑक्सीजन को क्या कर देगा, अलग कर देगा। वो ऑक्सीजन से सांस ले सकती है, लेकिन मेढक ले सकता है नहीं। समझ में आया। तो मेढक अगर युवा अवस्था में रहेगा तो किससे सांस लेगा, फेफड़ा से। समझ में आया। और सबका सांस, कोई को देखिएगा बालू निकालने वाला जो होते हैं समुद्र वगैरह से जो बालू निकालते हैं, वो 4 मिनट 5 मिनट तक सांस रोक लेते हैं। अब सोचिए ना, पूरा बाल्टी क्या जाएंगे, परात लेकर जाएंगे और नीचे बालू पहले क्या करेंगे, भरेंगे, और फिर भर कर निकाल कर ऊपर लाएंगे, तो फिर सांस लेंगे। उतना देर तक वो सांस क्या करते हैं, रोक लेते हैं। हम लोग को जाएंगे बालू भरने के लिए, पता चला उसी में धंस गए, फिर हम लोग को जो होने के लिए कोई जाएगा, बालू कस नहीं था, कोई आया था समझ आया। तो समुद्र में जो बालू घुसने के लिए, तब समुद्र पानी में तो सांस नहीं ले सकते हैं, तो वहाँ पे अलग अलग लोगों की अलग अलग क्या होती है, क्षमता होती है क्या करने की, सांस रोकने की। तो मेढक सब नीचे चल जाता है, कभी कभी आप मारिएगा तो नीचे जाकर अपना सांस रोक कर बढ़ जाएगा, फिर बाद में उठेगा जब आप चलिएगा तब। समझ में आया। तो मेढक किससे सांस लेता है, पहिलका नंबर अगर बचपन में रहेगा तो गिल से यानी गलफड़ से, अगर युवा अवस्था में चल जाएगा तो फेफड़ा से, और अगर देखिए यहाँ पे देखिए, अगर वो क्या हो जाएगा, अनएक्टिव हो जाएगा, निष्क्रिय अवस्था में। किस अवस्था में, निष्क्रिय। निष्क्रिय ठीक लिखा है जी, ऐसा ही होगा, निष्क्रिय। निष्क्रिय, निष्क्रिय का मतलब होता है जब अनएक्टिव हो जाता है। समझ में आया। जैसे देखिएगा अभी बारिश होगा ना, बारिश का मौसम आ रहा है धीरे धीरे, समझ में आया। तो जब बारिश होगा तो सब मेढक सब निकलेगा, एकदम टर 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 चिल्लाएगा सब। समझ में आया। इसका मतलब एक्टिव अवस्था में वो सब चिल्ला रहा है। मेढक चिल्लाता नहीं है, चिल्लाती है सब मेढकिन समझ में आया। जितना भी टर टर चिल्लाने का काम होता है किसका होता है, मेढकिन का होता है। मेढक एकदम शांत जीव है, वो सुनता है कि किसका सुरीला आवाज है समझ में आया। तो चिल्लाने का काम कौन करती है, मेढकिन करती है। सब जगह चिल्लाने का काम भगवान कहीं पर अन्याय नहीं किया है। खून पीने का काम, चिल्लाने का काम, झोड़ने का काम, सब डिपार्टमेंट आप लोग समझ में कर रहे हैं किस डिपार्टमेंट को है चलिए यहाँ देखिए। तो निष्क्रिय अवस्था में जब मेढक, तो जब सक्रिय अवस्था में कब रहेगा, जब क्या रहेगा, टर टर करेगा। मतलब बारिश के समय में क्या हो जाता है, सक्रिय अवस्था में। लेकिन अभी बताइए क्या बारिश वगैरह कहीं हो रहा है, चारों तरफ क्या पड़ा हुआ है, सूखा पड़ा हुआ है। अभी आपको मेढक कहीं देखने को मिलेंगे, तो इसका मतलब क्या मेढक सब मर गया है, सब खत्म हो गया, नहीं। मेढक पूरा जमीन के नीचे घुस जाता है। समझ में आया। मेढक कहाँ घुस जाता है, जमीन के नीचे घुस जाता है। समझ में आया। नहीं, जमीन के नीचे घुसकर वहीं पे अपना घर बना के क्या करता रहता है। लेकिन क्या जमीन के अंदर हवा जाएगा तो क्या वो फेफड़ा सांस ले सकता है, नहीं। और जमीन के अंदर पानी वगैरह तो आपको मिलेगा नहीं। थोड़ा सा दू हाथ जमीन कोल के अंदर घुस गया तो क्या उसको वहाँ पे उसको पानी मिल जाएगा, खूब अंदर जाएगा तब ना उसको पानी मिलेगा। और राजस्थान वगैरह में तो वो नहीं मिलेगा। समझ में आया। तो यहाँ पे देखिए, तो क्या वो निष्क्रिय अवस्था में फेफड़ा सांस ले पाएगा, नहीं। क्या गलफड़ से सांस ले पाएगा, गलफड़ तो बचपन में सांस लेगा, उसके बाद से गलफड़ उसका टूट जाएगा, खत्म बाजार, फिर फेफड़ा सांस लेना पड़ेगा। तो जब निष्क्रिय अवस्था में चल जाता है तो वो स्किन से सांस लेता है। किससे सांस लेता है, स्किन, त्वचा। किससे, त्वचा से। जैसे हम लोग का जो त्वचा है वो कुछ चीजों को अंदर भेज देता है, जैसे मलहम लगाइएगा, क्रीम लगाइएगा, फेयर लवली लगाइएगा, तो ये सब कहाँ भेज देगा, अंदर भेज देगा। समझ में आया। और अंदर से देखिएगा तेलिया वगैरह, ग्रंथि वगैरह देखिए, सुबह सुबह उठ के जब नाक मिसिएगा तो वहाँ से क्या निकलेगा, तेल वगैरह निकलेगा, वसा वगैरह कहाँ चलेगा, बाहर। पसीना वगैरह वो कहाँ ठेल देता है, बाहर ठेल लेता है। कोई दिक्कत है। तो ये बाहर ठेलने का काम कौन करता है, चमड़ा। तो उसी प्रकार जो मेढक का चमड़ा होता है वो ऊपर से क्या करता है, ऑक्सीजन को भी कहाँ ले लेता है, अंदर ले लेता है। तो जब मेढक निष्क्रिय अवस्था में रहता है तो किससे सांस लेता है, स्किन से सांस लेता है, त्वचा से सांस लेता है। कोई दिक्कत है। तो मेढक के श्वसन में कोई दिक्कत है। तो मेढक जो बचपन में रहेगा तो किससे, गलफड़ से। युवा अवस्था में आएगा तो सक्रिय अवस्था में फेफड़ा से, और निष्क्रिय अवस्था में त्वचा से। किससे, त्वचा से, बकलोल, त्वचा। किससे, त्वचा। कोई दिक्कत है। अब देखिए जो कीट वगैरह होते हैं, क्या होते हैं, कीट। ये लोग ट्रैकिया से सांस लेते हैं, श्वास नली से। किससे, श्वास नली से। कीट मतलब क्या होगा, जैसे झींगुर देखे हैं, झींगुर, कॉकरोच,
कॉकरोच नहीं देखे हैं, जिसको लड़की सब देखकर इतना तेज चिल्लाती है कि कॉकरोच को हार्ट अटैक आ जाता है। समझ में आया? तो इस क्या कहते हैं इसको, कॉकरोच। समझ में आया? तो कॉकरोच हो गया या फिर मच्छर हो गया, तो ये सब किससे सांस लेता है? जितना भी कीट वगैरह होता है, जो ऑर्थोपोडा में आता है, आपको ऑर्थोपोडा संग पढ़ाए हैं, समझ में आया? कीट वगैरह जो आते हैं वो सब किस में आ जाएंगे? ऑर्थोपोडा में। तो ये सब किससे सांस लेते हैं? ट्रैकिया से। किससे? ट्रैकिया। ट्रैकिया को हम लोग श्वास नली कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वास नली। इसका मतलब जो कीट वगैरह होते हैं वो किससे सांस लेते हैं? श्वास नली से सांस लेते हैं। कैसे सांस लेते हैं? श्वास नली से। कीट वगैरह किससे सांस लेगा? श्वास नली से। कॉकरोच किससे सांस लेगा? श्वास नली से। उसके जो वक्ष होता है, जैसे उसका गर्दन, उसका कीट वगैरह का गर्दन काट दीजिएगा तो नहीं मरेगा। समझ में आया? कीट वगैरह का गर्दन काट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? नहीं मरेगा। क्यों नहीं मरेगा? क्योंकि जो उसका श्वसन स्थान होता है वो यहाँ पे छाती के पास क्या होता है? उसका छेद होता है। फेफड़ा के पास ये क्या होता है? छेद होता है, जिसको ट्रैकिया कहते हैं। उसी ट्रैकिया के माध्यम से वो क्या कर लेता है? सांस को अंदर ले लेता है। क्या कर लेता है? अंदर ले लेता है। तो दिक्कत, तो उसी श्वास नली से जो कीट वगैरह होते हैं, कॉकरोच वगैरह, उस किससे सांस लेंगे? श्वास नली से। किससे? श्वास नली से। तो श्वास नली तो उनका क्या गर्दन पर लगा हुआ है? उनके फेफड़ा के जस्ट बाद में क्या लग गया है? श्वास नली। उसी से वो क्या कर लेंगे? सांस को अंदर खींच लेंगे। और अगर आप झिंगुर देखिएगा, झिंगुर कॉकरोच, जब उसका आप अथी काट दीजिएगा, मुंडी काट दीजिएगा, तब वो जिंदा रहेगा 1 हफ्ता तक। समझ में आया? उसका मुंडी काट दीजिएगा तब वो 1 हफ्ता तक वो क्या रहेगा? जीवित रहेगा। क्योंकि आदमी मरता कैसे? जब उसका सांस रुक जाता है। कोई भी जंतु कैसे मरेगा? जब उसका सांस रुक जाएगा तो जंतु क्या हो जाएगा? मर जाएगा। जब तक सांस ले रहा है उसके अंदर ऊर्जा का निर्माण होता रहेगा। लेकिन एक बात बताइए, हम लोग सांस कितना ले लें और अंदर खाना वाना खाइबे नहीं करे तो क्या अंदरवा ग्लूकोचवा जाएगा? और जब ग्लूकोज नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन जाके किसको तोड़ेगा? किसी को नहीं। जब टूटबे नहीं करेगा तो हम लोग को ऊर्जा मिलेगा। इसका मतलब कुछ समय के बाद अगर खाना वगैरह नहीं खाइएगा तो क्या हो जाएगा? मृत्यु हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो जो कॉकरोच होता है, अगर उसका गर्दन काट दीजिएगा तब भी वो 1 हफ्ता तक क्या रह जाता है? जीवित रह जाता है। क्यों? क्योंकि उसका गर्दन का काट क्या फटा दिया, लेकिन उसका ट्रैकिया थोड़ी बंद किए हैं। भाग जाएगा, कहेगा चोट्टा हमारा गर्दन काट दिया। फिर भी हम जिंदा रहेंगे। 1 हफ्ता तक क्या रहेगा? जिंदा रहेगा। और जब भूख लगेगा बेचारा, भूख की वजह से वो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। क्योंकि उसका खाने पीने वाला रास्ते में काट दिया, उसका मुंह में काट दिया, कौन चीज से खाएगा वो? समझ में आया? तो भूख की वजह से उसका क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। समझ में आया? तो जो कीट वगैरह होते हैं वो किससे सांस लेते हैं? श्वास नली से। किससे? श्वास नली से। कोई दिक्कत है? आगे बढ़ें। और हम लोग किससे सांस लेते हैं? फेफड़ा से। किससे? फेफड़ा से। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को अगर अच्छा लगा तो शेयर भी कर दीजिएगा। और ज़्यादा कुछ हम आपसे नहीं मांग रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 5 में। तब तक के लिए जय हिंद।